जब हम बौद्ध बनने की बात करते हैं तो पता नहीं किस प्रकार के बौद्ध बनने की बात करते हैं। महिलाओं को बराबर नहीं समझते हो तो बौद्ध बन करके क्या करोगे? अपने दूसरे भाइयों को बराबर नहीं समझ सकते तो बौद्ध बन करके क्या करोगे? अगर बाबा साहब को पुष्प अर्पित करना है तो फिर इस असमानता के व्यवहार को हमें त्यागना होगा, छोड़ना होगा, तभी हम सही बौद्ध बन सकते हैं। एक काम और भी करना होगा। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, हमारे पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे साधन नहीं है। मेरी बात का समर्थन करते हैं? लेकिन हम गरीब कब हैं? जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो हम गरीब होते हैं। कोई बीमार हो जाए, इलाज की बात आ जाए तो हम गरीब हो जाते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे की शादी की बात आए तो हम अमीर हो जाते हैं। घर में खाने के लिए सब्जी तो बनती नहीं है, लेकिन बारात के लिए तो कई प्रकार के पकवान सज जाते हैं। घर की छत भी पक्की नहीं है और शादी में तो भव्य टेंट सज जाते हैं। रोज नंगे पैर कई किलोमीटर चलते हैं 10 रुपया बचाने के लिए, और शादी में तो 10 मिनट की यात्रा करने के लिए भी 20,000 घोड़ी वाले को दे देते हैं। कैसा समाज है? जहां बहादुरी दिखानी चाहिए वहां तो हम कमजोर हो जाते हैं, और जहां कमजोरी दिखानी चाहिए वहां बहादुर हो जाते हैं। ये बर्बादी का सबसे बड़ा मार्ग है। शादियों में दिलेरी मत दिखाओ, इस गरीबी को सदा सदा के लिए अलविदा करो। गरीबी आपके घर में नहीं आनी चाहिए, गरीबी जीवन का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से समझ लो। गरीबी इसलिए नहीं आ रही कि हम कमाते नहीं हैं, कमाते तो बहुत हैं, खर्च करने के बहुत सारे रास्ते खोल दिए। इसलिए विवाह शादी के नाम पर, भात और छुच्छक के नाम पर, बच्चे पैदा होने से के बाद होने वाली परंपराओं के नाम पर, या मरने के बाद होने वाली परंपराओं के नाम पर हम जो भी बर्बादी करते हैं उसको हमें खत्म करना होगा। लड़का और लड़की दोनों परिवार सहमत हो जाएं तो दिन के उजाले में अपने घर पे या सामुदायिक भवन में बिना बारात के, बिना टेंट के, बिना बैंड के शादियां करो। दिन के उजाले में शादी करो, कार में आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटर गाड़ी लेके मत आओ, बारात लेके मत आओ। 10, 20, 50 आदमी जाओ, शादी करके आ जाओ, घर में आकर के ढोल बजा लो, नाच लो, गीत गवा लो, खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बर्बादी को रोक लो। आप देखेंगे एक घर में एक शादी हुई, कर्ज तो हुआ ही नहीं, 2 शादी हुई, कर्ज नहीं हुआ, तो फिर गरीब कैसे हो जाएंगे? जो कमाओगे घर में आएगा, जो घर में रहेगा तो बच्चों को ठीक से पढ़ाओगे, और अगर एक पीढ़ी बढ़ जाती है तो अगली पीढ़ी भी सुधर जाती है। हमारा आंदोलन यही होना चाहिए कि हमें गरीबी को अलविदा करना चाहिए, लेकिन गरीबी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, काल्पनिक बातों पे युद्ध लड़ रहे हो, वाक युद्ध लड़ रहे हो। काल्पनिक चीजों पर कितना जीत हासिल कर लोगे? कोई कहता ईश्वर है, कोई कहता नहीं है, खूब लड़ लो, कैसे जीतोगे, कैसे हारोगे? जो दिखता नहीं उसे कैसे मारोगे? जो दिखता नहीं उसे कैसे लड़ोगे? तो काल्पनिक मुद्दों पर लड़ना बंद करो। कोई कहता स्वर्ग होता, कोई कहता नहीं होता, स्वर्ग होता नहीं होता, नरक होता नहीं होता, खूब लड़ लो। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बुद्ध ने बहुत सुंदर शब्दों में बता दिया, जिंदा व्यक्ति वहां जा नहीं सकता, मुर्दा लौट के आ नहीं सकता, तो किसने बताया कि स्वर्ग होता है? मेरी बात समझते हो? जिंदा व्यक्ति जा नहीं सकता, मुर्दा लौट के आ नहीं सकता, तो कौन बता रहा कि वहां स्वर्ग होता है? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मैंने स्वर्ग देखा। तो बताया किसने? जिसने बताया वो बहकाने वाला था।
क्योंकि वो देख करके आया तो यहाँ किस लिए आया? अगर स्वर्ग इतना सुंदर था तो यहाँ किस लिए आया? अगर यहाँ है तो वहां क्यों गया, कब गया, कैसे गया? सब कल्पनाएं हैं। इसलिए इन चक्करों से बाहर निकल जाओ। बुद्ध ने कहा कि जीवन को सुंदर बनाओ, बिना कर्ज के जब आप जियोगे तो समृद्धि का जीवन होगा। जैसा चाहो वैसे वस्त्र पहनो, जैसा चाहो वैसे खाना खाओ। अगर घर में पैसा है तो अच्छा मकान बनाओ, घर में पैसा है तो बच्चों को अच्छा पढ़ाओ। आप देखेंगे 10-15 साल आपने ठीक से घर को संभाल लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सुंदर बन जाती है। तो हमारा आंदोलन अब खुद से लड़ने का होना चाहिए, किसी और को लड़ाई में हिस्सेदार मत बनाओ। खुद से लड़ो, अपनी गरीबी से लड़ो, अपने मन में जो भेदभाव है इसके विरुद्ध लड़ो। हमने जो है समानता समाज में पैदा कर रखी है इसके लिए लड़ो। हमने जातियों की दीवारें खड़ी कर रखी है इसके खिलाफ लड़ो। हमने छोटे छोटे संगठन बना करके समाज को बांटने का काम किया है, इसके खिलाफ लड़ो। बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। बहुत सारे विद्वान आते हैं, हमने ये संगठन बना लिया, हमने ये संगठन बना लिया, हमारा ये संगठन है, हम ये बोलेंगे, हम ये करेंगे। किसी की मत मानो। जो बाबा साहब कह करके गए हैं बस उस काम करो। बाबा साहब बौद्ध बनने की कह करके गए तो बौद्ध बनो। बाबा साहब जाति तोड़ने की बात कह के गए हैं तो जाति खत्म करो। बाबा साहब गरीबी से बाहर निकलने की कह के गए तो बाहर निकलो। बाबा साहब पढ़ने की कह के गए तो अच्छी पढ़ाई करो। बाबा साहब देश पर राज करने की कह गए तो देश पर राज करो। लेकिन इनमें से तो कुछ कर नहीं रहे और संगठन बना के बैठ गए। तो मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर समाज को दिशा देना है तो बाबा साहब को समझना पड़ेगा। हम अपने मन से कोई विचार बना करके संगठन बना भी लेते हैं, 2-4 साल शोर मचा भी लेंगे, बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपसे पहले लाखों लोग संगठन बना चुके हैं और बना करके दुनिया से जा भी चुके हैं। समाज नहीं बदला। समाज कैसे बदलेगा? समाज बदलेगा जब हम समाज को कुछ देंगे। मेरी बात कोई माने या ना माने, अगर मैं इसका फिक्र करूंगा तो कैसे काम करूंगा? मेरी बात माने या ना माने ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो मान रहा हूं ये बाबा साहब ने कहा था और मैं बाबा साहब की बात को समझ करके ईमानदारी के साथ एक काम कर रहा हूं। जब हम ईमानदारी के साथ, नैतिक ईमानदारी के साथ जब हम काम करते हैं तो समाज भरोसा करता है। लेकिन बाबा साहब ने कहा जाति तोड़ो और हम जाति के संगठन बना के खड़े हो गए। बाबा साहब ने कहा बुद्ध की शरण में जाओ और हम कहते हैं कि हम तो बुद्ध की शरण में नहीं जाएंगे, हम तो किसी और की शरण में जाएंगे। बाबा साहब कहते हैं धम्म के मार्ग पर चलो, वो कहते हैं हम तो संघ के मार्ग पर चलेंगे। चलना धम्म के मार्ग पर था और चल संघ के मार्ग पर रहे हो। धम्म के चलने वाले लोगों का संग बनना था और बिना बुद्ध के, बिना धम्म के संग बना रहे हो। भ्रमित हो तुम, भ्रम जाल में हो, लोगों को बहका रहे हो। बिना बुद्ध के धम्म नहीं और बिना धम्म के संग नहीं। जो बिना बुद्ध के और बिना धम्म के संग की बात करता है, सजग हो जाओ, कहीं और लेके जा रहा है। बहकाव में मत आओ। जो जाति तोड़ने की बात नहीं करता है और समाज को जोड़ने की बात करता है तो समझ जाओ धोखा देने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो जाति तोड़ने की बात नहीं करता और समाज जोड़ने की बात करता है तो जातियां कैसे जुड़ेंगी और जाति रहेंगी तो जुड़ेंगी कैसे? और जुड़ेंगी तो एक सीढ़ी यहाँ है तो आखिरी सीढ़ी ऊपर होगी, कोई नीचे है तो कोई ऊपर होगी। तो जातियां तो फिर ऐसे ही होंगी, वो जोड़ लो या ना जोड़ो। नीचे वाले तो नीचे ही रहेंगे, ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे। तो फिर ये कहना बहकाना ही हो गया, मिलेगा कुछ नहीं, धोखे के शिकार हो जाओगे। जाति तोड़े बिना अगर संग बनाओगे तो फिर धोखे के शिकार हो जाओगे। इसलिए बाबा साहब को मानना इसलिए जरूरी है कि हमें समझ में आना चाहिए।
अगर महिलाओं की समझ में आ गया होता, आज अगर महिलाओं को स्वतंत्रता है, आज सम्मान है, आज एक पहचान है, नौकरियों में बराबर का वेतन मिलता है, महिला पुरुष में संविधान कोई भेदभाव नहीं करता है, किसकी वजह से है? बाबा साहब की वजह से है। नहीं, कोई भी महिला व्रत बाबा साहब का नहीं करती। जिसने कुछ नहीं दिया उसके लिए तो दुनिया भर के व्रत करती हैं, और जिसने सब कुछ दे दिया उसके तो कार्यक्रमों में जाने से भी संकोच करती है। आपका बेटा अगर बड़ा होकर कुछ बनेगा तो ये देन बाबा साहब की है। आपका जीवन साथी अगर अच्छा जीवन जी रहा है तो ये देन बाबा साहब की है। आपका जीवन सम्मानित हुआ है तो ये देन बाबा साहब की है। हमें तो प्रतिपल बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और जिस परिवार में ये विचार नहीं है तो वो बाबा साहब का न्याय कैसे कहलाएगा? तो आज हमें कुछ नया सोचना चाहिए। हमें बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता के लिए 6 दिसंबर का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारा तो जीवन का एक एक पल बाबा साहब को समर्पित होना चाहिए। और कैसे होगा? जब आप सुबह सोकर के उठे, जब भी सोकर के उठे तो परिवार में आपस में सभी लोग नमो बुद्धाय जय भीम बोले। क्या बोलेंगे? नमो बुद्धाय जय भीम। हम पहले बुद्ध को नमन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब के शास्त्र भी बुद्ध हैं। बाबा साहब भी बुद्ध की शरण में हैं, इसलिए बाबा साहब बुद्ध को नमन करते हैं। हमें भी बुद्ध को नमन करना है, और फिर बाबा साहब को नमन करना है। उसके बाद क्या करें? बच्चों को तैयार करते हो, स्कूल भेजते हो, तो बच्चे भी स्कूल जाएं। आप सभी मेरी बात को सुने, आपको सिखाना है। तो बच्चे खाना खाने के बाद जब बस्ता लेकर के चले तो वो भी बाबा साहब के सामने, बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के खड़े हों और कहें कि बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज मुझे ज्ञान पाने का सु अवसर मिला है। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। क्या बोले? बाबा साहब, मेरे पीछे बोलो, बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज मुझे ज्ञान प्राप्ति का सु अवसर मिला। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। जब भी बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल जाने से पहले ये काम रोज करे और आप उसे आदत डालो, तो जानते क्या होगा? जब बाबा साहब के सामने खड़े होकर बच्चा ये कहेगा तो उसके मन में रहेगा कि मुझे बाबा साहब जैसा बनना है। बात समझ में आई? ये नहीं कि बेटा जा रहा है ये राख चाट के चला जाए। करते ना कई बार, बेटा ये राख को चाट। हकीकत तो यही है। इस हकीकत से जब आप खाना खाने बैठो इतना तो सोचो, ये खाना किसकी वजह से मिला? मैं उस दौर से निकल करके आया हूं। बचपन में हम कैसा खाना खाते थे मुझे आज भी याद है। हम स्कूल जाते थे तो खाना कैसा लेकर के जाते थे मुझे आज भी याद है। एक रोटी को लिया, कागज में लपेटा और साबुत प्याज थैली में डाल के चले जाते थे। घर में आते थे तो रोटी को सिलबट्टे पर पानी डालकर रगड़ करके ही खा लेते थे। चाय के कप में बासी रोटी को भिगो भिगो कर खाने का अनुभव बताता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी ऐसा नहीं करती। एक पीढ़ी ने कष्ट सहा तो दूसरी पीढ़ी अच्छा खाने लगी। किसकी वजह से खाने लगी? आपकी वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब ने अधिकार दिए, कमाने का अधिकार दिया, कारोबार करने का अधिकार दिया, उसकी वजह से हमें अच्छा खाने को मिला है। तो जब भी आप खाना खाने बैठो तो क्या करना है? हाथ जोड़ के बैठना है और कहना है, मेरे साथ बोलिए, बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज हमें उत्तम भोजन ग्रहण करने का सुअवसर मिला।
बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका, दोबारा बोलेंगे, बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज मुझे उत्तम भोजन ग्रहण करने का सुअवसर मिला। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद। जब भी खाना खाए ये शब्द जरूर बोलते और इन शब्दों में ज्यादा बदलाव मत करना, भूल जाओ तो पूछ लेना, रिकॉर्डिंग करके बैठे इनसे पूछ लेना। जब आप खाना खाने बैठोगे आपको बाबा साहब याद आएंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब बाबा साहब याद आएंगे तो बाबा साहब की संतानें भी याद आएंगी, बाबा साहब की संतानें याद आएंगे तो वो भी याद आएगा कि किस प्रकार से बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और बच्चे भूख के साथ संघर्ष कर रहे थे। वो दिन भी याद आएगा कि बाबा साहब की जेब में पैसे नहीं थे और पानी पी करके ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे। हम खाने की कीमत को समझेंगे तो बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई तो इस बात की थी कि हम बाबा साहब के संघर्ष को याद कर पाए, लेकिन इतना जल्दी भूल जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन खाना खाते समय अगर इस बात को याद रखेंगे तो फिर बाबा साहब से कभी भी दूर नहीं होंगे, हर पल बाबा साहब हमें याद आएंगे। क्या ये कर पाओगे? जब भी प्यास पानी पी, तो सोच के देखिए, मैं बता रहा हूं इस पानी की क्या कीमत है। बता सकते इस पानी की क्या कीमत है? आपको अच्छा पानी पीने को मिले, इसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, महाद का तालाब का आंदोलन। उस आंदोलन में हजारों लोग थे। पहली बार बाबा साहब हजारों लोगों के साथ महार के तालाब पर गए, पानी में नीचे उतर गए, अंजलि बनाई, पानी पिया, और जब बाबा साहब ने पहली बार उस पानी को छुआ, पिया, तो सभी लोगों ने गगन भेदी नारे लगाए, सारा आकाश गूंजने लगा। बाबा साहब ने पानी पिया और गूंज आकाश में हुई। इस खुशी के बाद सभी लोग प्रफुल्लित हो गए, सभी पानी में उतर गए, सभी ने जी भर के पानी पिया। लगा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बंधन टूट गए, आज हमें पानी का हक मिल गया। बाबा साहब वहां से डाक बंगला में चले गए और सभी लोग कुछ बाजार की ओर जाने लगे, कुछ खाना बनाने लगे, कुछ लेकर के आए थे खाने लगे। उधर शहर में अफवाह फैला दी कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे तालाब को पवित्र कर दिया, अब वो हमारे मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। और सैकड़ों लोग लाठियां लेकर आए और जितने भी लोग दिखे सब बेरहमी से पीटने लगे, बुरी तरह पीटा। बैलगाड़ियां थी उनको पलट दिया, महिलाएं भी नीचे दब गई, खाने को पलट दिया, सभी लहूलुहान हो गए। बाबा साहब को खबर लगी तो बाबा साहब दौड़ करके आए, बड़ी मुश्किल से उस झगड़े को समाप्त किया और फिर एक भाषण दिया। और बाबा साहब ने कहा, हम तालाब का पानी पीने इसलिए नहीं आए थे कि अगर ये पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। पानी तो हम पी रहे हैं, इस तालाब का नहीं पी रहे कोई बात नहीं, पानी तो हम पी रहे हैं, लेकिन बिना पानी के हम मरे नहीं। मैं तो महाद के तालाब पर पानी पीने के लिए इसलिए आया था ताकि हम जान सकें कि ये हिंदू लोग हमें अपना भाई मानते या नहीं मानते। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि हमें अपना भाई नहीं मानते। फिर बाबा साहब कहते हैं, अभी तक मैं ये सोचता था कि ये छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर लगा हुआ कलंक है। ध्यान से समझना। बाबा साहब कहते हैं कि अभी तक मैं ये सोचता था कि ये छुआछूत हिंदू धर्म के माथे पर लगा हुआ कलंक है, लेकिन आज इसकी इनकी कायरताना हरकत ने बता दिया कि ये कलंक हिंदू धर्म के माथे पर लगा हुआ नहीं है, ये हमारे चेहरे पर पुती हुई कालिक है। इसे धोने का काम हमें खुद ही करना होगा। ये बात समझ में आई?
ये छुआछूत किसी के माथे पर लगा हुआ कलंक नहीं है, ये तो कालिक है जो हमारे चेहरे पर पुती है। इसके धोने का काम हमें खुद ही करना होगा। उसके बाद बाबा साहब वहां से आए। फिर 25 दिसंबर का दिन रखा। ये 20 मार्च की घटना है। फिर 25 दिसंबर का दिन रखा। उस समय धारा 144 लगा दी, तालाब तक जाने ही नहीं दिया। उसके परिणाम स्वरूप बाबा साहब ने उस काले कानून को अग्नि की भेंट चढ़ाया। फिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई और 10 वर्ष के बाद भारत में पानी पीने का हमें अधिकार मिला। तमाम जोहर, तालाब, नदियां जो प्रकृति के स्रोत थे, उन सब पर हमको पानी पीने का अधिकार मिला। किसकी वजह से मिला? बाबा साहब की वजह से मिला। तो पानी पीते हुए हमें क्या करना चाहिए? गिलास हाथ में लेकर कहें, मेरे साथ बोलेंगे, बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज मुझे उत्तम जल पीने का सुअवसर मिला। बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका धन्यवाद, बाबा साहब आपका। बस पानी लेकर आराम से, जब भी प्यास लगे बाबा साहब का धन्यवाद करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि हम बाबा साहब की अनुकंपा को भूल ना जाएं। आज भूल गए। करोड़ों लोग हैं नहीं जानते कि पानी पीने का हक कैसे मिला, नहीं जानते पढ़ने का कैसे मिला, नहीं जानते नौकरियों का कैसे मिला, नहीं जानते वोट का कैसे मिला, नहीं जानते कि बराबरी का कैसे मिला, क्योंकि याद करने का तो माध्यम ही नहीं है। और महिलाएं तो बिल्कुल भूल गई। पति मिला तो किसी और ने दिया, उम्र बड़ी करवानी है तो चांद में पति को देखो, बच्चे सलामत रहे तो किसी और के व्रत करो, सास मर जाए तो किसी और का व्रत करो। बहका रखा। और जब मैं महिलाओं की बात करता हूं, पुरुषों को हंसी आती है। अगर उनको समझ नहीं है तो ये आपकी भी नासमझी है कि आप या तो जानते नहीं हैं और जानते तो बताते नहीं हैं। अगर बताते नहीं तो छुपाते हैं, तो ये भी गुनाह है। हमें बताना चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ पानी पियो तो बाबा साहब का धन्यवाद करो, खाना खाओ तो बाबा साहब का धन्यवाद करो, पढ़ने जाओ तो बाबा साहब का धन्यवाद करो, नौकरी करने जाओ तो कुर्सी पर बैठते हुए बाबा साहब का धन्यवाद करो, नए कपड़े लेकर के आए तो बाबा साहब का धन्यवाद करो, मोटर गाड़ी खरीद रहे हो तो बाबा साहब का धन्यवाद करो। क्यों करो? जैसे आप धन्यवाद करेंगे तो आपके बच्चे पूछेंगे, पापा जी आपने बाबा साहब का धन्यवाद क्यों किया? मम्मी जी आपने बाबा साहब का धन्यवाद क्यों किया? तो फिर बताओगे बाबा साहब की कहानी को कि महाड़ के तालाब के पानी के लिए बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया। उस संघर्ष की वजह से हमें हक मिला, इसलिए पानी के लिए बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं। हम भूख से कितना संघर्ष करते थे, बुरे से बुरा खाना खाते थे, मेहनत तो करते थे, मेहनताना नहीं मिलता था। आज बाबा साहब की वजह से हमें वेतन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, इसलिए हम बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं। नौकरी में लगो, कुर्सी पर जाके बैठो तो धन्यवाद इसलिए करो ताकि याद रहे कि बाबा साहब जब पहली बार बड़ौदा में नौकरी करने गए तो टाट को समेट लिया गया था, बाबा साहब का अपमान किया था। आज मुझे सम्मान मिल रहा है, इस कुर्सी पर बैठ करके मैं जो सम्मान पा रहा हूँ ये बाबा साहब की वजह से है, इसलिए मैं बाबा साहब की अनुकंपा के साथ धन्यवाद करता हूँ। अगर इस अनुकंपा को याद रखते हैं, चुनाव के दौरान वोट डालने जाते और कहते कि बाबा साहब आपके अनुकंपा से आज मुझे अवसर मिला है कि मैं देश का शासक चुन रहा हूं, और ये कहकर के बटन दबाते तो शासन करने वाला आपका अपना होता ना। लेकिन पौवा पी करके बटन दबाओगे तो राज तो किसी और का ही पाओगे। और कुछ लोग तो पौवा भी नहीं पीते, बस वो मुझे पहचानता है इसलिए मैं वोट दे देता।
वो मुझे जानता है इसलिए मैं वोट दे देता हूँ। उसने कहा था मैंने वादा कर लिया वोट दे देता हूँ। इतिहास नहीं जानते इसलिए अवसर खो देते हैं। ये जानकारी बनी रहे। आप जब ये बोलेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे, आपके बच्चे बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी बोलेगी। हजारों साल तक हम बाबा साहब के इस महान योगदान को याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। इसलिए हमें 6 दिसंबर का इंतजार नहीं करना है, हमें प्रति पल, हर रोज, हर अवसर पर बाबा साहब को याद करना है। अगर हम अपना काम कर लें, एक छोटा सा काम और बता रहा है। हम सब लोग शिक्षित बनो का खूब नारा लगाते हैं। कैसे बनेंगे? ये सोमवार का व्रत तो है नहीं कि सुबह खाना नहीं खाओगे, दोपहर में फल खा लिए, शाम को व्रत खोल लिया और बच्चे पढ़ गए, बीए पास हो गए। हो सकता है पति की उम्र बढ़ गई हो, मुझे पता नहीं, लेकिन किसी भी व्रत करने से किसी भी बच्चा पढ़ा है। तो बाबा साहब ने जो ज्ञान प्राप्ति का अवसर दिया, शिक्षित होने का जो अवसर दिया, इसके लिए क्या करोगे? क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस सारा काम बिना बोले सारे काम। इसके लिए क्या करना होगा? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको छात्रवृत्तियां मिली हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली, आज भले नौकरियों में आ गए। जो बच्चे जो आज नौकरियों में नहीं है लेकिन कारोबार करते हैं, छात्रवृत्ति उन्हें भी मिली। उन सब लोगों को हर महीने अपनी आमदनी में से एक हिस्सा निकाल कर जरूरतमंद विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के रूप में सौंपना चाहिए। बाबूजी बैठ जाओ, बात नहीं, सब काम बैठ जाओ। एक हिस्सा निकाल करके छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को देना चाहिए। और एक बच्चे को अगर आप 10 वर्ष तक छात्रवृत्ति देते हो, बाबूजी ये काम मत करो प्लीज, आराम से बैठ जाओ। अगर एक व्यक्ति एक बच्चे को भी उसकी जरूरत के हिसाब से छात्रवृत्ति लौटा दे, शुरू में आप हो सकता है 200 रुपए दे रहे हो, फिर 500 दे दो, फिर 1000 दे दो, 10-12 साल तक दे दोगे तो एक बच्चे का जीवन संवर जाएगा और हम फक्र से कह सकेंगे कि मैंने बाबा साहब के शिक्षित बनों की बात को ठीक से समझ लिया। आपने जो कमाया है बाबा साहब के अवसर से, बाबा साहब के दिए अधिकार से आपने जो लाभ हुआ है, उस लाभ दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाओ? इनको बाहर निकाल, अब बाहर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। बाबा साहब से हमें बहुत कुछ मिला, लेकिन जब बांटने का समय आया तो हम कंजूस हो गए। क्या फर्क पड़ेगा? आप 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, उसमें से 500 रुपया या 200 रुपया किसी बच्चे को हर महीना दे दो तो क्या गरीब बन जाओगे? कितने लोग देते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। 5-7 पहली बार मुझे 5 लोग मिले हैं इस पूरे देश में से, पहली बार मुझे 5 लोग मिले हैं जो किसी बच्चे की फीस भरते हैं। अच्छी बात है, साधुवाद देता हूं। बाकी लोग क्या करते हैं? आज से ही तय करो। अपने परिवार के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे छोटे भाई का बेटा है, बड़े भाई का है, हम बड़े बेईमान हो जाते हैं। देने की बात आती तो अपनों को ही देते हैं। जब बाबा साहब ने हमें दिया तो हमारा नाम भी नहीं था, याद है ना? क्योंकि मुझे भी कब मिला? बाबा साहब के दुनिया से जाने के 9 वर्ष के बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन मुझे बाबा साहब सब कुछ देके गए। हमें भी देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आमदनी में से एक हिस्सा निकाल करके छात्रवृत्ति के नाम से किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को देना चाहिए और नगद देना है। ये नहीं कि स्वेटर लेके पहुंच गए,
वो भी दे दो, मना नहीं करता हूं, लेकिन पढ़ाई का काम तो पैसे से चलेगा। उसकी फीस का समय है तो फीस भरो, दाखिले का समय है तो दाखिला करवाओ, पुस्तकों का समय है तो पुस्तकें खरीदवा दो, ठंड का समय आए तो स्वेटर भी दे दो। एक बच्चे को अपना बेटा समझ करके उसकी परवरिश, पढ़ाई की परवरिश संभालने का काम करो, तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब का यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, वरना तो सिर्फ औपचारिकता होगा। कुछ काम नहीं करने थे, कुछ करने थे वो तो किए नहीं, जो नहीं करने थे वो करने लगे। क्या नहीं करना चाहिए? फिजूल खर्चियां रोकनी है। आज जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में जब शादियों की बात आती है, तो जिनके पास साधन है वो तो अपार धन खर्च करते हैं, बड़ा बड़ा खर्च करते हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक कर लेते हैं, सभी लोग संगर के जाते हैं, सजावट के साथ जाते हैं। जिस भी शादी में देखते हो शान शौकत से शादी हो रही है, अपने घर में आते हो, जब आपके बच्चे की शादी की बात आती है तो वही मंडप, वही टेंट, वही दावत आपकी आंखों में रहती है और आप उस जाल में फंस जाते हैं। अगर बाबा साहब का आदर्श मानते हो तो मैं बताता हूँ बाबा साहब शादियों के बारे में क्या राय रखते थे। बाबा साहब के एक ही संतान जीवित बची थी, क्या नाम था? यशवंतराव। जिस दिन बाबा साहब के बेटे यशवंत की शादी थी, उस दिन बाबा साहब सैकड़ों मील दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कोई पत्रकार वहां पहुंच गया, उसने बाबा साहब से पूछ लिया कि बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए। जानते हो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया? बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। किसको होना चाहिए? जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। बेटे की शादी के काम को भी बाबा साहब ने फिजूल का काम कहा, और आप जाकर 200-200 मील दूर निमंत्रण बांटते हो, बनते जी बेटे की शादी है जरूर आना है। जो बात बाबा साहब के लिए फिजूल का काम था वो मेरे लिए असूल का काम कैसे बन गया? नौजवानों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं शादी के नाम पर बर्बादी पर दस्तक मत करो। ये शादी के नाम पर बर्बादी पर आपके हस्ताक्षर होते हैं, और इस गुनाह में दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बारात में जब जाते हो तो जिस की बारात में जा रहे हो उसको गरीबी के चक्रव्यूह में फंसाने का काम करते हो, उस पर जुल्म होता है तो उसमें तुम भी अपनी दस्तक करते हो, और दूसरा जब दावत खाते हो तो उस परिवार को और कर्जदार बनाते हो। गरीब लोगों पर जुल्म क्यों होता मानते हो, जानते हो? कि जब एक व्यक्ति अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए कर्ज लेता है, कर्ज के पैसे से टेंट लगाता है, कर्ज के पैसे से दावत करता है, कर्ज के पैसे से सजावट करता है, कर्ज के पैसे से दहेज का सामान जुटाता है, कर्ज के पैसे से आपको शराब भी पिलाता है, कर्ज के पैसे से बैंड बजता है, कर्ज के पैसे से घोड़ी आती है, और बहुत सारे पढ़े लिखे तो घोड़ी पर बैठने की भी जिद करते हैं, चाहे पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखवानी पड़े। आप बाराती बन के जा रहे हैं, घराती होते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, खाते हैं, सब शामिल होते हैं कि आज तो शादी है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? जिस व्यक्ति की शादी हुई है उसने जिससे कर्ज लिया, कर्ज देने वाला व्यक्ति आता है, उसको लेके खेत में जाता है, काम सौंप देता है, काम ज्यादा करवाता है, काम नहीं होता तो उसको डांटता है, फटकारता है, कभी मारता है, पीटता है। जब उससे काम नहीं होता तो उसकी पत्नी भी साथ में चली जाती है, घर में तो पर्दे में रखते हो और वहां बेपर्दा हो जाता है। फिर शोषण का दौर शुरू होता है, कभी डांट से, कभी टपट से, कभी छीना चपटी से, और कई बार तो आबरू पर हाथ भी डालता है।
जो समझौता करते हैं चुप रह जाते हैं, जो प्रतिकार करते हैं उनको मारा पीटा जाता है। और जब किसी को मार दिया जाए या किसी को पीट दिया जाए तो फिर आपका विवेक जाग उठता है, फिर आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, न्याय दिलवाएंगे नारे लगाते हो। लेकिन मैं जो सोचता हूं बता रहा हूं, गुनाहगार कौन है? जिसने मारा पीटा वो गुनाहगार है, या जिसने उस व्यक्ति को मारने पीटने वाले व्यक्ति के पास भेजा वो गुनाहगार है? हाँ, आप जो बाराती बन के गए थे ये आपका गुनाह है। आप जो दावत खाने गए थे ये गुनाह है। अगर आप बारात में ना जाते और आप दावत ना खाते, आप शराब पी करके नाचते हुए लोगों को ना देखते तो बैंड भी नहीं बजता, लोग नाचते भी नहीं, घोड़ी भी नहीं आती, कर्ज नहीं लेना पड़ता, और कर्ज नहीं लेना पड़ता तो किसी जुल्मी के खेत खलिहान में जाना नहीं पड़ता। अगर आंदोलन समझते हो, बाबा साहब की बात को समझते हो, तो गुलामी के रास्ते को बंद करना होगा। बस थोड़ा सा त्याग चाहिए, और त्याग किस चीज का? दो बातों का आप कर सकते। एक तो शादी किसी की भी हो, बस बारात में बच जाना। आपके छोटे बड़े भाई की बात हो तो बारात नहीं है, परिवार के सदस्य के रूप में चले गए। किसी की भी शादी हो बारात में मत जाना, और शादी किसी की भी हो बस खाना मत खाना। दो काम छोड़ दो, बारात में जाना और दावत खाना। ये दो काम आप छोड़ दोगे, ये कोई बड़ा त्याग नहीं है। खाना तो रोज ही खाते हो, एक दिन बहुत बढ़िया भी खा लोगे तो क्या हो जाएगा? बारात में जाना बंद कर दो, दावत खाना बंद कर दो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आज इस गांव का नाम तो मुझे याद भी नहीं, मैं कौन से गांव में हूं, सुखाखेड़ी, जो कि नरसिंहपुर जिले का एक गांव है। मेरी बात को याद रखना, आज 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब का परिनिर्वाण का दिन है, बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, और ये दिन हम सबके लिए संकल्प का दिन है। अगर समाज को जुल्म से बचाना है, अगर समाज में महिलाओं को जुल्म से बचाना है, नौजवानों को जुल्म से बचाना है, तो बारात में जाना और दावत खाना बंद कर दो। हो सकता है कि लोग आपका बुरा कहें, हो सकता है कि लोग आप पर व्यंग्य कसें, लेकिन आप किसी व्यक्ति को गुलामी से बचाने का काम कर रहे हो, किसी परिवार को कर्ज से मुक्त करने का काम कर रहे हो। आपकी वजह से वो कर्जदार नहीं हुआ, आपको फक्र होगा। और थोड़े दिन के बाद देखना, इस मध्य प्रदेश में जो गरीबी का रोना रोते रहते हैं, कोई व्यक्ति गरीब नजर नहीं आएगा। कोई अपाहिज गरीब हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जिसके 2 हाथ और 2 पैर हैं वो गरीब नहीं हो सकता। जो कमाएगा उसे परिवार का ठीक से पालन करेगा। अगर आंदोलन करना है तो विवाह शादी की परंपराओं के विरुद्ध करो, बारात में जाना और दावत खाना बंद कर दो, दिन के उजाले में शादी करो, परिवार के सगे संबंधी मिलके 10-15 लोग जाएं और घर में शादी करके वापस आ जाएं। घर में आने के बाद गीत गवाओ, ढोल बजाओ, नाच लो, खाना खिलाओ, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 100-200 लोगों को खाना खिलाने से गरीब नहीं बनते, लेकिन शादी के नाम पर बहुत सारा खर्च होता है जो हमें कर्जदार बना देता है। आज 6 दिसंबर का दिन हमारी आर्थिक समृद्धि में काम आ जाए, इसलिए अपने संकल्प को जागृत करो। महिलाओं को भी विवाह शादी के नाम पर जिद करना बंद करना होगा। शादी में थोड़ा सा सोने के आभूषण ले भी लिए तो ये सुंदरता को 4 चांद नहीं लगाते। गरीबी से ज्यादा बदनुमा दाग कोई नहीं होता। घर में सोने के आभूषण पड़े हों और पति किसी के खेत की गुलामी कर रहा हो और पीछे पीछे आपको भी जाना पड़े, ये इज्जत की बात नहीं, इससे तो अपमान होता है। इसलिए मैं नौजवानों से विशेष रूप से बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश को अगर सही दिशा देनी है तो बाबा साहब के मिशन को समझना होगा। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है, हमारा शत्रु कोई हमारे सामने नहीं खड़ा है। ये बुरी परंपराएं, गलत रिवाज,
ये गलत सोच, बाबा साहब के प्रति ईमानदारी नहीं होना, पुस्तकों को नहीं पढ़ना, जो जानते उसे समझना नहीं, यही अपराध है जिसकी वजह से हम अपराधी हो गए और इसी का हम दुख भोग रहे हैं। वरना बाबा साहब जैसा मसीहा जिस समाज को मिल गया हो, बाबा साहब जैसा मसीहा जिस समाज को मिल गया हो, वो समाज गरीब रह जाए, वो समाज दर की ठोकर खाए, वो समाज अपमानित हो, उस समाज की महिलाएं पर्दे में रहें, उस समाज की महिलाएं मजदूरी करने के लिए जाएं, किस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं हम लोग? स्वाभिमान का दूसरा नाम ही बाबा साहब है। अगर बाबा साहब हैं तो स्वाभिमान है, और स्वाभिमान है तो बाबा साहब हैं, तो बाबा साहब की संतानों को एक सही मार्ग पर चलने का निर्णय करना चाहिए। बातें करते हुए बहुत देर हो गई है, फिर भी मैं 2-3 बातें और कह के बात को खत्म करूंगा। हमसे गलती कहां हो रही है? हम सभी जय भीम करते हैं ना। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, पिछले वर्ष जयंती मनाई, उससे पहले मनाई, कभी किसी जयंती में कुछ तय किया कि इस बार हम ये तय कर रहे हैं, अगली 14 अप्रैल आएगी तब तक हम इस काम को कर लेंगे? झांकी निकाल ली, बैंड बजा लिया, डीजे बजा लिया, भाषण हो गए, मेरे जैसे लोगों को बुला लिया, कोई बात नहीं है। तय करो कि बाबा साहब के जीवन की एक एक घटना हमारे जीवन को संवारने के काम आए। 6 दिसंबर का दिन बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, तो वो समस्याओं से बाहर निकलने का दिन भी है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का दिन भी है। बाबा साहब के जीवन को समझने का काम करो। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ लाइक कर देते हो, कुछ कमेंट पढ़ लेते हो, कोई वीडियो देख लेते हो, ये इस युग की सबसे बड़ी महामारी है। इस युग की सबसे बड़ी महामारी है। आपकी बौद्धिक क्षमताओं को खत्म करने का सारा प्रबंध हो चुका है। सारा दिन रील देखते रहो, जोक्स पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो और खुश रहो। खुद के लिए समय कहां बचाया? इस फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकल करके थोड़ी व्यावहारिक दुनिया में भी आ जाओ। अध्ययन करो। फेसबुक पर पढ़ लिया ये पढ़ाई नहीं है। मैं बता दूं कि फेसबुक पर कैसी पढ़ाई होती है, व्हाट्सएप पर कैसी पढ़ाई होती है, और मैं आगाह भी कर रहा हूं, यहाँ बहुत सारी बातें झूठी प्रचारित होती है, बिल्कुल झूठी बातें। आजकल बहुत सारे विद्वान भी ऐसे हो गए, फेसबुक पर पढ़ करके लिखते हैं। थोड़ी दिन पहले की बात है, वो तो मैं भूल गया कहां बैठा था। उनकी मेज पर एक मैगजीन पड़ी थी, मैगजीन मैंने खोला तो एक लेख लिखा था, मैं अपने करोड़ों बच्चों के लिए एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों की जिंदगी को नहीं छोड़ सकता। उसमें लिख रखा कि बाबा साहब के हाथ में चिट्ठी थी कि लंदन जाना है। उसी समय बेटे की मृत्यु हो गई। तो बाबा साहब ने कहा कि बेटे की मृत्यु हो गई, ये तो तुम संभालना, मुझे लंदन जाना है, करोड़ों भाइयों के लिए मुझे लड़ना है। और जानते हो ये बात कितनी गलत है। राजरतन की मृत्यु 1927 में हुई थी और बाबा साहब लंदन कब गए थे? 1930 में। अब दिल्ली में एक आदमी ने गीत बना दिया, उसी गीत पर लोग लिखने लग गए, घर में लाश बच्चे की मुझे लंदन जाना है। जब बाबा साहब लंदन गए थे तब तक तो बच्चे कुछ बचे ही नहीं थे। लड़ने के लिए लंदन गए तो घर में कुछ बचा ही नहीं था। एक बेटा यशवंत बचा था, वो आज भी जब तक जिंदा था। तो झूठी बातें मत गाओ, झूठी बातें मत बोलो। झूठी बातें होती हैं, आप उसी को सच्ची मान लेते हो। इसलिए बाबा साहब के साहित्य को पढ़ना शुरू करो, पढ़ करके मनन करना शुरू करो, मनन करके चिंतन करना शुरू करो। चिंतन और मनन से क्या होगा? हमें रास्ते मिलेंगे।
जो मैं अंतिम बात की जो बात कर रहा था वो ये कि जब हम बाबा साहब के संघर्ष की बात करते हैं तो फिर हमें 14 अक्टूबर 1956 भी याद आता है, निर्णय भी याद आता है। बाबा साहब जीवन भर लड़ते रहे हमारे अधिकारों के लिए, लेकिन जब लड़ते लड़ते उन्हें पता लगा कि कितनों के लिए लड़ूंगा, कितने अधिकारों के लिए लड़ूंगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। समानता के लिए लड़ा, क्या समानता मिल गई? भेदभाव के विरुद्ध लड़ा, क्या भेदभाव खत्म हो गया? गरीबी के विरुद्ध लड़ रहा हूं, क्या गरीबी खत्म हो गई? इन सारी समस्याओं का एक समाधान होना चाहिए। हमारी गरीबी, हमारे पर होने वाले जुल्म, हमारी अशिक्षा, हमारे अंधविश्वास, हमारी गलत परंपराएं, गलत पर्व, ये जितनी भी बातें हैं, आप एक एक समस्या पर लड़ाई लड़ोगे तो उम्र बीत जाएगी, सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक महत्वपूर्ण फैसला किया। इस बात को ध्यान से सुनना। बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक अंतिम निर्णय लिया और वो बुद्ध की शरण में गए। कौन सा दिन था वो? 14 अक्टूबर 1956 का दिन। नागपुर में बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक अंतिम फैसला लेकर के बुद्ध की शरण ग्रहण की और बौद्ध बन गए। उस समय लाखों लोग उस पंडाल में मौजूद थे। कोई 7 लाख बताता, कोई 10 लाख बताता, कोई 14 लाख बताता। लाखों लोग मौजूद थे। पहले बाबा साहब ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब मंच पर आए, खड़े हुए, कहने लगे कि जो भी मेरे साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहता है खड़ा हो जाए। और वो सारे के सारे लोग खड़े हो गए। बाबा साहब ने दीक्षा दी और वो बौद्ध हो गए। बाबा साहब की एक आवाज के साथ लाखों लोग बौद्ध बन गए। उसके बाद अगले दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने हमें एक संदेश दिया। उस संदेश में हमें कहा कि हम सबको बौद्ध बनना चाहिए। ये किसका संदेश था? संदेश की बजाय मैं कहूं कि बाबा साहब का आदेश था। हमें बौद्ध बनना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कहाँ है? बौद्ध धर्म में है। बौद्ध बनने के बाद क्या मिलना था? सबसे पहली बात, हमारी जातियां खत्म हो जाती है। जो भी बौद्ध बनता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो बौद्ध होता है तभी तो समानता होती है। और जाति के साथ होने वाला भेदभाव मिट जाता है, जाति के साथ होने वाला जुल्म मिट जाता है, जाति के कारण हमारा मनोबल तोड़ा जाता, वो घटनाएं नहीं होती। मध्य प्रदेश में तो बहुत बार सुनते हैं, कोई पेशाब पिलाता है, कोई अपमानित करता है, पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसने मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। बौद्ध बन जाते तो हमारी परंपरा बदल जाती, हमारे पर्व बदल जाते, हमारा पहनावा बदल जाता, हमारी वेशभूषा सब बदल जाती, हमारे संबोधन बदल जाते और हमारी पहचान बदल जाती। पहचान बदलते ही हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलते तो हम आज सम्मानित लोग हो जाते। क्या बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला हमारे जीवन का पहला निर्णय नहीं होना चाहिए? हम बाबा साहब की बात खूब कर रहे हैं तो बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध क्यों नहीं बन रहे? तो बस मेरा इतना ही कहना है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हमें बिना समय गवाए बौद्ध बनना चाहिए। और बौद्ध बनना है तो कुछ बातें समझनी चाहिए। अगर जाति छोड़ सको तो बौद्ध बनना, परंपरा तोड़ सको तो बौद्ध बनना, पुराने धर्म के त्योहार छोड़ सको तो बौद्ध बनना। क्यों? एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ा, लोग बौद्ध बनने लगे
तो दिल्ली से कुछ लोग शोर मचाने लगे, दिवाली हमारी है तुम भी मनाओ, होली हमारी है तुम भी मनाओ, देव तो हमारे हैं तुम भी उठाओ। आज मध्य प्रदेश में बैठ के बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्योंकि हमने तो देव उठते देखे नहीं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो दिख जाते हैं। महिलाएं घरों को सजाती हैं, सफेदी से कुछ रंगोली बनाती हैं, कुछ पैरों के निशान बना देते हैं, और निशान भी छोटे छोटे बनाते हैं क्योंकि देवता छोटे छोटे होते हैं। किसके? हाँ, देव उठनी 11 संज्ञा मैं बताता रहा हूँ, छोटे छोटे पैर बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि देवताओं के पैर छोटे होते हैं बड़े होते हैं। अब ये सुनिए, एक व्यक्ति ने दिल्ली से कहा कि देव उठनी 11 संज्ञा हमारी बुद्ध होती है। बुद्ध को देव कहा जाता था, भिक्षुओं को देव कहने लगे। वर्षावास होता है तो देव सो जाते हैं। भिक्षु वर्षावास में क्या सोने के लिए आता है? क्या बुद्ध सो जाते थे? भिक्षु आता है तो ध्यान करता है। ध्यान करना मतलब जागृत होता है, और जो जागृत है उसे सोया हुआ व्यक्ति कैसे जगाएगा? अब 3 महीने तक तो सुला रहे थे, देव सो जाओ, देव सो जाओ। रोज भोजन ले लेके आते थे, सोए हुए देव खा जाते थे। 11 साल तक देव उठ जाओ। अगर सारे सोए हुए लोग, या यूं कहें कि सारे समाज के लोग अगर भिक्षुओं को जगाने जाए, बनते जी उठ जाओ, प्रचार करो, तो यह सम्मान की बात, अपमान की बात है। भिक्षु कभी नहीं सोता, बुद्ध कभी नहीं सोए, भिक्षु नहीं सोते। भिक्षु का काम जगाना है। अगर भिक्षु को ही उपासक जगाने लग जाए और महिलाएं गीत गा गा करके भिक्षु को जगाएं कि भिक्षु उठो, देव उठो, प्रचार करो, तो इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता देव किसका है, देव उठनी 11 किसके लिए है, मुझे नहीं पता कि कौन सोया था, मुझे नहीं पता कि कौन जागा है, लेकिन इतना पक्का पता है बुद्ध सोए नहीं, भिक्षु सोए नहीं। और अगर उपासक ही भिक्षु को जगाएगा तो भिक्षु बनने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। जागा हुआ व्यक्ति जगाने का काम करता है, सोए हुए तो बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, अपना नहीं है। और था तो दे दिया, उनको ले जाओ, अगर था भी तो दे दो, उनको ले जाओ, जिसका संभालो। हम नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेंगे। बौद्ध धर्म की तो महान विरासत है, बुद्ध के तो सिद्धांत हैं। बुद्ध ने हमें 4 श्रेष्ठ सत्य दिए, बुद्ध ने हमें 5 सील दिए, बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग दिया, बुद्ध ने हमें पारमिताएं सिखाई, बुद्ध ने हमें श्रेष्ठ जीवन का मार्ग सिखाया, बुद्ध ने बताया कि मन को कैसे स्वच्छ करें। इतनी महान देन बुद्ध की है, तो कौन सोया कौन जागा, इस पर बात मत करो। दिए किसके आगे जलाने हैं, कब जलाने हैं, किसको देना है नहीं देना, ये बात मत करो। होली के दिन रंग लाल लगाएंगे, नीला लगाएंगे, ये फिजूल की बातें हैं। बौद्ध बनना है तो उन सारी परंपरा को छोड़ के बौद्ध बनो। हम बौद्ध हैं, ये हमारी महान परंपरा है, हमारी जाति नहीं, ये हमारी महान परंपरा है। हम दान करते हैं, ये हमारी महान परंपरा है। हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं, ये हमारी महान परंपरा है। हम शीलवान हैं, नशा नहीं करते हैं, दुराचार नहीं करते हैं, ये हमारी महान परंपरा है। हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निब्बान तक पहुंचते हैं, ये हमारी महान परंपरा है। तो हमें तो ये परंपरा बनानी चाहिए। देव उठो, देव सो जाओ, ये गीत गाने का अपना कोई काम नहीं है। बात समझ में आई? तो आज से क्या करना चाहिए? जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, हमारा पहला निर्णय होना चाहिए, जब समझ में आ जाए, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना बौद्ध बने बाबा साहब का अनुयायी होने का कोई मकसद नहीं है। जाति लेकर के बाबा साहब के अनुयायी बने हो, गलत है। बौद्ध बने नहीं हो और बाबा साहब को मसीहा या आदर्श करते हो, गलत है। बाबा साहब की बात करते हो और बारात में शराब पी के नाचते हो, गलत है। बाबा साहब के अनुयायी बनते हो और पौवा पी के सो जाते हो, गलत है। बाबा साहब के अनुयायी बनते हो और कहीं कहीं जाकर के धोख लगाते हो, गलत है। बाबा साहब को अगर याद करते हो, बाबा साहब को मसीहा मानते हो, तो हमारा हर एक कदम वहां
रखना चाहिए जहां से बाबा साहब गुजरे हैं। अगर बाबा साहब के कदम से कदम मिला करके चलोगे तो बुद्ध के पास पहुंच जाओगे। बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाने का अभ्यास करो और जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा उसको समझने का प्रयास करो, जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा उसको करने का काम करो। मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कर रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए मैं बुद्ध की शरण में हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए मैं भिक्षु बना हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं इसलिए ये काम कर रहा हूं। बाबा साहब ने हमें सिखाया, अब बाबा साहब चले गए तो ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? हमें करना होगा। एक छोटी सी घटना का जिक्र और कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप में से सभी लोग जानते होंगे, एक बार विदेश से कुछ पत्रकार आए थे रात को, महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए। वो सो रहे थे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए तो वो भी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और आखिरी में किसके पास गए? बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। ये घटना किस किस को पता है? हाथ ऊपर। ओके, बहुत लोगों को पता, मेरे को भी पता नहीं, आपको भी पता चली, ऐसे मेरे को भी पता चली। वो पत्रकार बड़े आश्चर्यचकित थे। सोने का समय नहीं था लेकिन गांधी जी सो रहे थे। सोने का समय नहीं था, प्रधानमंत्री भी सो रहे थे और किसी के पास भी गए होंगे। लेकिन जब रात को बहुत देर हो गई, बाबा साहब के पास गए। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन बाबा साहब जागते हुए मिले। तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा कि बाबा साहब, हम गांधी जी के पास गए, वो सोए मिले। नेहरू जी के पास गए, वो सोए हुए मिले। और रात इतनी हो गई, आपके पास आए, आप जागते हुए मिले, क्या कारण है कि वो सो रहे हैं, आप जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने क्या कहा था? वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है और मैं इसलिए जाग रहा हूं कि मेरा समाज सो रहा है। ये बात आपको मालूम है? बाबा साहब किस लिए जाग रहे थे? कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। जागने के बाद क्या कर रहे थे? जगाना कैसे है इसके लिए काम कर रहे थे। आज 6 दिसंबर का दिन है, हम जानते हैं अब बाबा साहब नहीं है, नहीं है ना? क्या समाज जाग गया? बाबा साहब नहीं है और समाज अभी सो रहा है, तो जागने का काम किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? जिसको समझ में आ जाए उसे जागने का काम करना चाहिए। मेरे को समझ में आया तो मैं भी जाग रहा हूं ताकि मैं लोगों को जगा सकूं। आपको भी समझ में आ गया तो जागने का काम शुरू करो। और जागो किस लिए? एक मकसद के लिए, बाबा साहब को जानने के लिए, बाबा साहब को समझने के लिए और लोगों को कैसे जगाया जाए इसके लिए। अगर ये काम कर लोगे तो हम भी फख्र से कहेंगे हम इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि समाज सो रहा है। जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति सोया हुआ है, ये जागने की परंपरा को निभाना होगा। इसलिए मैं नौजवानों से उम्मीद करता हूँ अब जागने और जगाने का काम शुरू करो। और ये काम बिना बौद्ध बने नहीं होगा। जो भी बौद्ध बन जाए उसे अपनी आमदनी का 20वां भाग यानी कि 100 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया धम्म के प्रचार के लिए आपको दान देना शुरू करना होगा ताकि धम्म के प्रभाव से अनंत लोगों का कल्याण हो सके। याद करना, रखना, ये काम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, धम्म के लिए दान करना है ताकि धम्म का काम आगे बढ़े और लोगों का कल्याण हो सके। तब बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस एक छोटी सी कहानी कहकर के बात को खत्म कर रहा हूं।
बुद्ध के समय की कहानी है। बुद्ध के समय में एक राजा थे, उनका नाम है बसेंदी। कौशल पर उनका राज था और राजा बसेंदी महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी थे। उनके पास एक हाथी था, उसका नाम था पाइका। और वो हाथी बहुत मजबूत था, बहुत बलशाली था। जिस भी युद्ध में वो पाइका हाथी गया, राजा ने उस युद्ध को जीता। उस हाथी की इतनी प्रसिद्धि थी कि सैकड़ों मील तक लोग पाइका हाथी की प्रशंसा करते थे। जब हाथी चिंगाड़ता था तो दुश्मन की सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी, यानी कि हाथी इतना बलशाली था। समय के साथ वो हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद उसको सेना से रिटायर कर दिया गया, क्योंकि लड़ने के काबिल नहीं बचता, तो सेना से रिटायर कर दिया। अब हाथी ऐसा तो था नहीं, उसके कोई माँ बाप तो थे नहीं कि उनको दे दिया जाता। अब हाथी रिटायरमेंट के बाद भी राजा के पास रहा। उस हाथी का जो महावत था वो भी बूढ़ा हो गया, उसकी भी सेना से छुट्टी हो गई। उसके बाद वो महावत बुद्ध का अनुयायी बन गया और बुद्ध के पास आ गया। नया महावत उस हाथी को तालाब पर ले जाता, पानी पिलाता, ले आता। एक दिन वो पाइका हाथी तालाब के अंदर चला गया। तालाब में दलदल थी, फंस गया। अब दलदल से बाहर निकलने लगा तो निकला नहीं गया। हाथी जितना प्रयास करता उतना ही दलदल में और धंस जाता। महावत ने भी पूरी कोशिश की, जैसे जैसे कर सकता था सारे यत्न किए, लेकिन हाथी नहीं निकल पाया और बार बार के प्रयासों से हाथी थक गया और दलदल में फंसा रह गया। उस महावत ने राजा को सूचना दी कि महाराज, पाइका हाथी दलदल में फंसा है, जीवन को खतरा है, आप कुछ उपाय करो। तो राजा ने सेना भेजी, सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ पाइका हाथी को बाहर निकालो। सैनिक भी गए, प्रयास किया, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। फिर राजा ने कहा, जाओ किसी पुरोहित को लेके आओ, हो सकता वो कान में कोई मंत्र फूंक दे, उसी से हाथी बाहर निकल जाए। नगर के बड़े बड़े पुरोहितों को बुला लिया, पुरोहित भी आ गए, कान में मंत्र भी फूके, लेकिन हाथी तो टस से मस नहीं हुआ। सारे यत्न फेल हो गए। हाथी बेडाल हो गया, थक के चूर हो गया, बूढ़ा भी था, दलदल में फंसा था। तालाब के चारों ओर सैकड़ों लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे कि दुखी भी थे कि ये हाथी नहीं बचेगा, अब तो तालाब से नहीं निकाला जा सकेगा। उसी भीड़ में कुछ भिक्षु भी थे। उनमें से एक भिक्षु बुद्ध के पास गया और जाके कहने लगा कि हे तथागत, महाराजा बसेंदी का पाइका हाथी है, वो खतरे में है, तालाब के दलदल में फंस गया है, निकालने के सारे प्रयास कर लिए, निकल नहीं पा रहा है। आप तो महान कारुणिक हैं, आप ही कुछ उपाय करें तो उसका जीवन बच जाए। जब तथागत को ये बात कही तो तथागत ने उसी महावत को बुलाया जो पाइका हाथी को संभालता था। उस महावत से कहा, जाओ उस पाइका हाथी का जीवन बचाओ। बुद्ध से आदेश मिला, वो महावत हाथी के पास गया। जब तालाब के निकट गया तो देखा कि सैकड़ों लोग देख रहे हैं, पाइका हाथी दलदल में फंसा है और वो महावत जोर जोर से हंसने लगा। अब जोर जोर से महावत हंसने लगा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसा महावत है, इस हाथी के साथ पूरा जीवन बिता दिया और हाथी संकट में तो ये हंस रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था, सब चुप रहे। थोड़ी देर के बाद उस महावत ने सैनिकों को कहा, सैनिकों जाओ जो युद्ध में बचता है वो बिल्कुल लेकर के आओ, रणभेदी लेकर के आओ।
राजा के सैनिक थे, हाथी भी राजा का था और तुरंत गए युद्ध में बजने वाली